गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ तनीषा। सो आज मैं आप लोगों के साथ में एक्ने जर्नी शेयर करने वाली हूँ। लाइक मैंने क्या क्या फेस किया था जब मुझे एक्ने होते थे, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ में डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि जब पिंपल्स होते हैं तो कैसा फील होता है, कितना पेन होता है इवन हम लोगों को, और कॉन्फिडेंस जो होता है वो बिल्कुल लूज़ हो जाता है जब पिंपल्स होते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मैं आपके साथ में जो भी मैंने 10-12 ईयर्स में जो भी फेस किया था सब कुछ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे कैसे मुझे पिंपल्स होते थे, कि मैंने क्या क्या यूज़ किया, इवन सब कुछ मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। मैं 9th क्लास में थी जब मुझे पिंपल्स निकलने स्टार्ट हुए थे। लाइक मतलब टीनेज एज होती है तो सबको होता है कि अच्छा दिखना होता है, बट मेरे को पिंपल्स हो गए थे निकलने स्टार्ट। बट इतना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। और उस टाइम पे जब मुझे होते थे तो 1 या 2 पिंपल होता था, डेट्स इट। कभी कुछ लगा लिया, मम्मी ने बता दिया कि टोमेटो लगा लो, बेसन लगा लो, तो वो सब मैंने सब किया 9-10 तक। उसके बाद 10th में क्या हुआ कि मेरे को मतलब पिंपल्स तो होते ही थे दो तीन। तो मेरे भाई को भी एक्ने इशू था, तो उसने क्या किया, वो कुछ जेल यूज़ करता था, तो वो मैंने भी अप्लाई कर लिया। उसने मेरे को स्टार्टिंग में बोला था, बट मैं इग्नोर करती थी कि ठीक है हो जाएंगे, ऐसे ठीक है ऐसे हो जाएंगे। बट जब उसका अच्छा इम्पैक्ट रहा उसके फेस पर, तो मैंने कुछ टाइम बाद खुद भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। 1-2 दिन यूज़ किया तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, एकदम क्लीन होने लग गया फेस। देन क्या हुआ, कुछ दिन बाद 3-4 डेज़ बाद वो पिंपल्स कुछ ज़्यादा ही मतलब फेस पर हो गए थे मेरे। तो अब बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी ये चीज़ कि भाई पिंपल्स बहुत पूरे फेस पर हो चुके हैं। कहाँ मेरे को 2-3 ही पिंपल होते थे, तो मैंने डॉक्टर को मतलब दिखा लिया। तो डॉक्टर ने मेरे से पूछा कि आपने कुछ प्रोडक्ट यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है। तो डॉक्टर के साथ पूरी ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं। तो मैंने उनको क्लियरली बता दिया कि मैं ये चीज़ ये वाला जेल यूज़ किया। तो उन्होंने बोला कि इवन ये मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ, तो ये तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को कुछ मेडिसिन दी थी। आई एम नॉट श्योर कि मेडिसिन दी थी या नहीं, बट हाँ उन्होंने फेस वॉश और पेनिजोल पेरोक्साइड एक जेल आता है वो दिया था यूज़ करने के लिए। और 1 वीक के अंदर, विदिन ए वीक, मेरे पिंपल्स ठीक होने लग गए थे। वो जो भी मेरे को इम्पैक्ट था वो जिसकी वजह से मतलब एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैं घर पर आई तो मैंने देखा उस ट्यूब को, तो उसमें जेल में क्या था कि वो एक्सपायरी डेट थी उसकी, जिसकी वजह से मुझे पिंपल्स कुछ ज़्यादा ही हो गए थे। फिर मैंने वो 1 वीक खाई, मेरे पिंपल्स बिल्कुल ठीक होते गए। फिर कुछ दिन बाद, पता नहीं मेरे को एग्जैक्टली इतना याद भी नहीं है, मेरे को पिंपल्स होते थे। तो घर पे फैमिली में मतलब मेरे पेरेंट्स ने मेरे को रिकमेंड किया कि मेरे को नीम खानी चाहिए। अब नीम तो बहुत बेटर होती है, बट मुझे पिंपल्स तो ख़त्म करने ही थे। स्टिल मैंने नीम खानी स्टार्ट कर दी। मतलब मैं 5 to 6 लीव्स डेली खाती थी। पापा लेकर आते थे एवरी संडे, मैं फ्रिज में रखती थी स्टोर करके, और 5 to 6 लीव्स देती थी और खाती थी। और मेरे को सच में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे नीम खाने से। मतलब क्योंकि आपकी स्किन को बिल्कुल प्योरीफाई कर देता है, सॉरी स्किन को नहीं, ब्लड को बिल्कुल प्योरीफाई कर देता है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। मैंने नीम खाई थी एटलीस्ट, मतलब बहुत ईयर्स खाई है मैंने नीम, तो मेरे को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। 11th-12th मैंने नीम अच्छे से खाई थी। मेरे को पिंपल्स बिल्कुल, एक्ने इशू बिल्कुल ख़त्म हो गया था। कॉलेज में आए, देन मेरे को फिर से वही मैंने तब भी खानी स्टार्ट करी, तो तब भी मेरे को एक दो होते थे नीम खाने के बाद भी, 1 या 2, हार्डली ज़्यादा नहीं, 1-2। बट ये था कि नीम खाना छोड़ती थी तो मेरे को पिंपल्स ज़्यादा हो जाते थे। अच्छा, वो जो एक्ने इशू था मेरे को, मतलब सॉरी, जो नीम खाती थी वो मैं ओनली गर्मियों में खाती थी। उसको बोलते हैं कि विंटर्स में हमें नीम नहीं खानी चाहिए। मैं ओनली नीम जो खाती थी वो समर्स में ही खाती थी, विंटर्स में नहीं खाती थी, क्योंकि वो बहुत ठंडी होती है। तो मेरे को घर वालों ने बिल्कुल मना कर रखा था कि खानी है तो ओनली समर्स में खानी है। बट मैंने जब कॉलेज में थी तो 1st-2nd ईयर तक खाई नीम, 3rd ईयर इवन खाई थी मैंने नीम, तो मेरे को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। बट मेरे को स्टिल उसके बाद जैसे 1-2 पिंपल इशू होने लग गया था, होता था तब भी। तब उसके बाद 4th ईयर तक चली गई, मतलब कैसे भी, मतलब स्टिल मेरे को 1-2 पिंपल, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा, 1-2 होते थे। उसके बाद कुछ टाइम बाद मेरे को जब कॉलेज ख़त्म हो गया, फिर मैंने इतना टाइम होता नहीं था कि नीम खानी है ये वो, तो मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था खाना।
तो कुछ दिन तक तो मेरा फेस ठीक ठाक रहा, बट उसके बाद फिर मेरे को फिर से एक्ने इशू होने लग गया। मतलब फेस पर 4-5 पिंपल्स होते ही थे। तब के मेरा एक कज़न था, उसको आयुर्वेदिक मेडिसिन काफ़ी सूट करी थी। उसने मेरे को रिकमेंड किया कि तू ये खा, और आयुर्वेदिक मेडिसिन मुझे भी लगा कि ठीक है। उसने क्योंकि मेरे को बोला कि आप कितना भी ये सब चीज़ खा लो, आप इंटरनली जब तक आपकी ये चीज़ें क्लीन नहीं होंगी तब तक आप फेस पर कुछ भी अप्लाई कर लेना, नहीं होंगे ठीक। मैंने कहा ठीक है चलो ट्राई कर लेते हैं। और मैंने मतलब 4-5 मंथ्स खाई थी। मेरे को अच्छे रिजल्ट्स मिले उसके बाद, उसको खाने के बाद भी। और मतलब तब तो मेरे को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले, बट 4-5 मंथ्स बाद अगेन मेरे को पिंपल्स, वही एक्ने इशू था, वैसे के वैसे ही होने लग गए थे, इवन ज़्यादा होने लग गए थे। तब मुझे लगा कि अब ये खाना बेकार है, अब इससे भी कुछ नहीं हो रहा है। देन मैंने क्योंकि नीम भी कब तक खाती, और फिर मैंने दोबारा से सोचा कि चलो नीम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। बट इस बार नीम ने कुछ भी मतलब मेरी स्किन पर इम्पैक्ट नहीं दिया। मेरे को पिंपल्स होते ही थे नीम खाने के बाद भी। फिर उस टाइम पे मैं ऑफिस मतलब स्टार्ट कर दिया था मैंने, तो मुझे लगा कि भाई अब ये पिंपल ठीक ही नहीं होंगे, ऐसा कुछ होगा। तो जो भी कोई कुछ बताता था मैं वो अप्लाई कर लेती थी। मेरे साथ ये वाली सिचुएशन आ गई थी। एक टाइम आया कि किसी ने मेरे को बताया था कि नमक लगाने से भी पिंपल्स ठीक हो जाते हैं। मैंने इवन नमक भी अपने फेस पर अप्लाई किया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत इरिटेशन होने लगी थी, इचिंग होती थी। मैंने 4-5 डेज़ किया था, मुझे कुछ भी रिजल्ट्स नहीं मिले नमक से भी। मैं पूछती थी जैसे किसी को पिंपल होते थे, बट कुछ लोग नहीं बताते कि आपने कैसे ठीक किया। सब किसी ने बोल दिया कि टोमेटो लगाने से ठीक हो गया। मुझे नहीं पता, मैंने इवन ये सब चीज़ ट्राई करके देखी थी। इवन मैं नाइट में बेसन और कर्ड और टोमेटो इसका फेस पैक लगा के ओवरनाइट लगा कर सो जाती थी, और सुबह मॉर्निंग में फेस वॉश करती थी, जो कि बहुत गलत होता है। मेरी स्किन बहुत ही बेकार होने लगी थी, बहुत ही ज़्यादा ड्राई और बेकार सी हो गई थी, क्योंकि मेरे को दिन में टाइम ही नहीं मिलता था। ऑफिस से घर, बस यही था। तो मेरे को नाइट में ही थोड़ा बहुत जो टाइम होता था, तो मैंने यही स्टार्ट कर दिया था कि चलो ऐसे देखती हूँ, क्या पता कि ये नाइट में ही मोस्टली पिंपल्स निकलते हैं, तो इनको ऐसे मैं मतलब प्रिवेंट कर सकती हूँ अपने फेस को। तो मैंने ये सब किया, स्टिल कुछ भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, उल्टा मेरी स्किन ख़राब ही होती गई। फिर एक बार मैं किसी मॉल में थी, मेरे को आज भी याद है। तो उन्होंने मेरे को कोई थर्मल वाटर के प्रोडक्ट्स दिए थे, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट वो बहुत कॉस्टली थे। बट मेरे को था कि मेरे को पिंपल्स बिल्कुल ख़त्म करने हैं, यार कुछ भी बता दो बस ठीक हो जाए। तो मैंने इसी होप में वो उनके प्रोडक्ट्स ले लिए, जो कि बहुत कॉस्टली थे। स्टिल मेरे को अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। किसी ने मेरे को ये भी बताया कि उस टाइम पे कि एरोमा के प्रोडक्ट्स यूज़ कर, उससे पिंपल्स ठीक होते हैं। तो मैंने एरोमा के सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करने स्टार्ट। एरोमा के जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती थी उसमें मॉइस्चराइज़र, टोनर और फेस वॉश और एक सीरम था, वो सब एरोमा का यूज़ करती थी, स्टेप बाय स्टेप, मॉर्निंग में, नाइट में। उसका भी मुझे कुछ मंथ्स तक अच्छा रिजल्ट मिला था इवन, बट स्टिल कुछ टाइम बाद अगेन वही सिचुएशन मेरी होती गई, पिंपल्स नहीं ख़त्म हुए। फिर सॉरी, एक टाइम आया कि मैंने सोच लिया कि अब बहुत हो गया, अब ये पिंपल ठीक ही नहीं होंगे, और मैंने होप बिल्कुल ख़त्म कर दी कि होने ही नहीं है ठीक, अब इनको रहने दो ऐसे ही। क्योंकि मैं सब चीज़ अप्लाई करके चुकी थी, सारी होम रेमेडीज़ ट्राई करके चुकी थी, स्टिल मेरे को कुछ भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिला किसी से भी। इवन मेरी स्किन बिल्कुल बेकार ही होती जा रही थी। एक टाइम ऐसे आया कि मैं डिप्रेस रहने लग गई, और मेरा बाहर भी जाने का मन नहीं करता था, बस ऑफिस जाती थी, दैट्स इट। वहाँ पर भी लोगों से मतलब मैं इतना इंटरेक्ट नहीं करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि यार ये तो मेरे फेस को देखकर हंसते होंगे ना, कि यार ये अपने फेस का मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है, कैसी लड़की है, नहाती नहीं होगी, मतलब मेरे को ऐसे ऐसे थॉट्स आते थे मन में। बट कुछ टाइम तक यही रहा, मतलब मैंने कुछ भी उस सब चीज़ यूज़ करनी बंद कर दी थी, बट स्टिल पिंपल्स वैसे के वैसे थे। बट हाँ, इतना था कि जो बिल्कुल वर्स्ट होती जा रही थी ना मेरी फेस की कंडीशन, वो ठीक हो गई थी, मतलब स्टेबल थी, वैसे कांस्टेंट हो गई थी। बट ठीक तो होना ज़रूरी था उन पिंपल्स का। तो मेरी एक फ्रेंड ने मेरे को बोला कि तू डॉक्टर को दिखा यार, मतलब तेरे को इतने, मतलब अब तेरी वो वाली पहले वाली नहीं है कि 1-2 पिंपल्स होते थे। तो मैंने उसने मुझे पहले भी बोला था, बहुत पहले भी,
बट मैं उसकी बात इग्नोर करती थी हमेशा। तो मैंने सोचा कि ठीक है यार, मुझे लगा कि यार मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, डॉक्टर क्या करेगा, वही जेल दे देगा, ये सब दे देगा। मैं ये सब अप्लाई सब करके देख चुकी हूँ, कुछ रिजल्ट मिला है नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कुछ होगा। उसने बोला चल दिखा डॉक्टर को। तो मैंने उसने मेरे को एक डॉक्टर रिकमेंड किया। उसने बताया कि उसकी कज़न थी कोई, उसको भी उसने डॉक्टर को दिखाया था, उसको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो मैंने कहा ठीक है, अब यही एक इवन मैं कोई मतलब ये सोच कर नहीं गई थी जब डॉक्टर के पास गई थी कि ये ठीक ही होंगे। मैंने सोच लिया था कि ये लास्ट ट्राई है, देखा जाएगा, होना कुछ है नहीं है। बट मैं जब डॉक्टर के गई तो विद इन 30 डेज़ में मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया गाइस, सीरियसली। मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे पिंपल्स ठीक भी हो सकते हैं। लाइक उन्होंने मेरे को मैं जिन डॉक्टर के पास गई थी, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप दिखाना चाहते हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं फिर बाहर, इवन वहाँ पर जो बाहर से भी मतलब आउट ऑफ दिल्ली भी से भी लोग आते हैं, आप चाहे तो वहाँ जा सकते हैं। हो सकता है जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं आप में से बहुत लोगों ने वहाँ पे ट्रीटमेंट अपना कराया भी हो। तो वो डॉक्टर हैं संजीव जैन, दरियागंज में। उन्होंने मतलब मेरे फेस को देखा। मतलब एक तो सबसे पहली बात, अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं तो आप पूरा दिन मानकर चलिए कि आपका पूरा दिन जाएगा ही जाएगा। तो मेरी हर 15 डेज़ में मुझे जाना होता था उन डॉक्टर को दिखाने के लिए। मतलब 3-4 मंथ्स चला था और मेरी स्किन बिल्कुल अच्छी हो गई, मतलब पहले जैसी हो गई, पिंपल्स बिल्कुल ख़त्म हो गए। मैं उन डॉक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, सीरियसली। ही इज़ लाइक गॉड फॉर मी। मतलब मैं कितने टाइम से प्रे करती आ रही थी कि कभी मेरी भी स्किन होगी क्लियर, बट मैंने सोचा नहीं था कि सच में ठीक भी होगा। एक टाइम आया था, क्योंकि एक एज होती है कि लाइक 22-23, तो वो मैंने क्रॉस भी कर लिया, स्टिल मेरे पिंपल्स ही नहीं ख़त्म हो रहे हैं। तो जो सामने वाला पर्सन होता है ना, वो डिमोटिवेट होता जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि एक एज होती है 21-22, तब तक ही पिंपल्स निकलते हैं। बट मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो भी एज क्रॉस हो गई, स्टिल पिंपल्स थे मेरे फेस पर। मैं बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट होती गई थी। तो मैं उन डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मेरी स्किन देखी। उन्होंने मेरे से अगेन पूछा कि आप कोई प्रोडक्ट्स तो नहीं यूज़ करते हो। मैंने बोला कुछ भी नहीं यूज़ करती हूँ अभी फ़िलहाल, तो पहले बहुत कुछ ट्राई किया, अब कुछ नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि आपको पीसीओडी तो नहीं है। मैंने बोला नहीं, मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है। देन उसके बाद उन्होंने मेरे को कुछ मेडिसिन दी थी। उन्होंने एक मेरे को अगेन बेनिजोल पेरोक्साइड दी थी मेडिसिन, सॉरी जेल, और एक पैकनेट सी जेल दिया था उन्होंने मुझे फेस पर अप्लाई करने के लिए, लाइक। और एक फेस वॉश दिया था उन्होंने, जो कि मैं आज भी यूज़ करती हूँ, ये तीनों प्रोडक्ट्स। और एक मॉइस्चराइज़र दिया था। लाइक मैं उनके पास गई थी सितंबर या अक्टूबर में, तो उस टाइम से हम बहुत ही ज़्यादा, मतलब हम विंटर्स आनी स्टार्ट हो जाती है तो फेस हमारा ड्राई हो जाता है। और जो मैं ये लगाती थी और फेस वॉश थोड़ा इसमें ये ऑयल को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली, तो उन्होंने एक मॉइस्चराइज़र भी मेरे को दिया था ये अप्लाई करने के लिए, डरमॉइस, जो कि मतलब मेरे को जब भी ड्राइनेस होती थी तब मैं अप्लाई करती थी विंटर्स में। और उन्होंने बोला था कि ये प्रोडक्ट्स आपको हमेशा लाइफ टाइम यूज़ करने हैं। तो मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई अभी तक। मेरे को मतलब 2 इयर्स होने जा रहे हैं इन सभी प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए। काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। और आप गाइस आप मेरे को अपने सामने देख ही सकते हैं, मतलब बहुत ही जो इतनी बेकार कंडीशन थी और वो बिल्कुल ठीक होती गई। उस टाइम पे मैंने ऑफिस भी चेंज किया था। लाइक उस टाइम के लोग मेरे को जानते हैं, जब मेरे वहाँ पर न्यू फ्रेंड्स बने थे तो वो लोग मेरा फेस वो वाला जानते हैं कि कहाँ मेरे को पिंपल्स थे, और वो ग्रेजुअली मतलब कुछ टाइम में ठीक होते गए। तो वो लोग मेरे को बोलते हुए कि यार तेरा फेस, एक वो फेस देखा था, एक अब देखा है। तो अच्छा लगता है कि अब सब लोग मेरे को बोलते हैं कि हाँ तेरा फेस क्लीन हो गया है, अब बेटर है, बहुत अच्छा हो गया है। तो सच में अच्छा लगता है। और गाइज उन्होंने जो मेरे को मेडिसिन दी थी, मतलब टैबलेट्स दी थी खाने के लिए, वो भी मेरे को हार्डली 15 डेज़ ही मैंने खाई थी। उसके बाद उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था वो टैबलेट्स खाने के लिए, क्योंकि गाइस वो हार्मोन चेंज करती हैं डेफिनेटली। तो इसलिए उन्होंने 15 डेज़ तक ही रखी थी वो मेडिसिन मेरे लिए। तो वो मेडिसिन मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकती हूँ कि आप उनको ट्राई करिए। तो मैं इसलिए आप लोगों के साथ वो शेयर भी नहीं करूँगी कि क्या मेडिसिन दी थी। बट हाँ, उन्होंने जो भी मेरे को ये जेल लगाने के लिए दिए थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। आप ज़रूर उन सब चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। और उन्होंने कुछ चीज़ें और बोली थी, मतलब डाइट में जो मेरे को बताई थी कि ये चीज़ खानी है और ये चीज़ नहीं खानी है।
अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ये सब आपके साथ शेयर करूँ तो मैं डेफिनेटली करूँगी। आप प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली करूँगी। सो गाइज, मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था कि बहुत लोगों को हेल्प हो मेरी वीडियो से। लाइक मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं कि टोमेटो यूज़ करो आपका फेस क्लीन हो जाएगा। लाइक वो टैनिंग के लिए अच्छा है, ये सब चीज़ें मतलब ग्लो के लिए अच्छी हैं, बट पिंपल्स नहीं होते हैं ठीक। आपको कोई मतलब पिंपल्स है तो इंटरनली है आपको ये पिंपल्स, ऐसे नहीं है कि आपने कुछ अप्लाई किया वो ठीक हो गए। वो पता नहीं वो क्यों वीडियोस बनाई जाती हैं, बट कुछ नहीं होता उन सब चीज़ों से। सो मैं आपको यही कहूँगी कि जो भी आपको पिंपल्स है या तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, अदरवाइज़ ये जो मैंने आपको जेल बताया डेफिनेटली अच्छा इम्पैक्ट देगा। इवन अभी कुछ टाइम पहले जहाँ मैंने नया ज्वाइन किया था उस टाइम पे ऑफिस, तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसको अब पिंपल्स होने लग गया। तो वो मेरे को बोल रही थी, प्लीज़ पलक कमेंट करना इस वीडियो को देखने के बाद। उसने मेरे को बोला था कि मैंने तेरा वो वाला फेस देखा था कि वो एकदम से क्लीन होता गया, तो अब उसको भी ऑयली स्किन है उसकी भी मेरी तरह, तो उसको भी पिंपल्स होने लग गए हैं। तो मैंने भी उसको बोला कि ये सब ट्राई कर, डेफिनेटली तेरे को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और सीरियसली गाइज उसको मतलब जो भी मैंने उसको बताया उसने सब चीज़ ट्राई करी और उसको मतलब ठीक होने लग गया। उसकी प्रॉब्लम एक्ने इशू जो है ठीक होने लग गया है। तो यही मेरा मोटिव था, मुझे उससे ही इंस्पिरेशन मिली कि अगर उसकी ठीक हो सकती है तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों के लिए अच्छी रही वीडियो, हेल्पफुल रहे। तो मेरा मेन मोटिव यही था इस वीडियो को बनाने का। सो या दिस वॉज फाइनली फॉर दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो। और मतलब जिसको भी ये एक्ने इशू है तो डेफिनेटली प्लीज़ गाइज उन लोगों के साथ शेयर करिए वीडियो, उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। दैट्स इट, सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मतलब डाइट आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि लाइक मैंने क्या क्या उस टाइम पे फ्रूट्स क्या क्या खाए थे, क्या क्या चीज़, क्योंकि फ्रूट बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं हमारे पिंपल्स को ठीक करने में। सीबम जो होता है हमारे फेस से जो निकलता है उसको कंट्रोल करता है फ्रूट्स जो है। क्या क्या मैंने खाया था उस टाइम पे, क्या क्या मैं नहीं करती थी चीज़ें, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी अगर आप लोग चाहते हैं। सो या फाइन, आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय गाइस।